बरकतों और फजीलतों वाली रात, आज शब बारात। शहर भर में शब बारात के खुसूसी इज्तिमात, मसाजिद और घरों में नफली इबादत और शब बेदारी का एहतमाम। दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना में भी महाफिल और नातखानी, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। घर और मसाजिद बरकी कुमकुमों से रोशन। अहमद रजा मस्जिद, खतरी मस्जिद, कादरी मस्जिद, फारान मस्जिद और दीगर मसाजिद शामिल। खतरी मस्जिद में जिक्र व अस्कार, जामे मस्जिद जमजम नाज़िमाबाद में महफिल, दुआ या तकरीब। मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। शब बारात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात, कब्रिस्तानों में इजाफी नफरी तैनात। अहलकारों को मशकूक अफराद पर खुसूसी नजर रखने की हिदायत। आतिशबाजी, पटाखों की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत का कल कराची में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की आलम इस्लाम को शब बारात की मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा कि इबादत की इस रात में अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह करीम पाकिस्तान को अमन इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली नसीब फरमाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की मस्जिद फैजान गौसुल आजम आमद शब बारात की खुसूसी दुआ में शिरकत की। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की, नवाफिल अदा किए। शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फातह ख्वानी और फूल रखने का सिलसिला जारी। कब्रिस्तानों के रास्तों पर सफाई सुथराई, चूने के छिड़काव और रोशनी के इंतजामात। एडमिनिस्ट्रेटर वस्ती ताहा सलीम का म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद के हमरा कब्रिस्तानों का दौरा। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए लगाए इस्तकबालिया कैंप्स में सहूलियात का जायजा। कहा इस्तकबालिया कैंप्स पर पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू अमला भी तैनात किया गया। MQM रहनुमाओं की शोहदा कब्रिस्तान में हाजिरी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी शामिल। मुतहदा रहनुमाओं ने शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। कब्रिस्तान में आए शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की, उन्हें हौसला दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए। अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को शेड्यूल थे। मजमूई तौर पर 187 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। PTI अरकान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम अरकान असम्बली को उनकी नशिस्तों पर बहाल कर दिया। इस फैसले के बाद कराची में ज़िमनी इंतखाबात का जवाज़ नहीं रहता। अदालत ने 25 मार्च तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। रिमार्क्स ये कि जब तक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, इंतखाबात ना कराए जाएँ। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 11 यूसीज में इंतखाबात का हुक्म दे। अमीर जमात इस्लामी कराची की अदालत से इस्तदा। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने से गुरेजा है। मेयरशिप का अमल मुकम्मल करने के लिए फौरी इंतखाबात कराए जाएं। सिंध हुकूमत डिजिटल मरदूमशुमारी में विफाक की मदद करने से कासिर। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को खत लिख दिया। पहले मरदूमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किया जाएँ। विफाक ने अमले, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर लवाज़मात की मद में रकम जारी नहीं की। डिजिटल मरदूमशुमारी की आगाही मुहिम भी भरपूर अंदाज में नहीं चलाई गई। टैबलेट्स की कनेक्टिविटी और स्टोर के हवाले से बड़ी खामियां सामने आई। खत का मतन, खुद फॉर्म भरने के साथ घर शुमारी का वक्त बढ़ाने पर जोर। मरदूमशुमारी में शफाफियत के लिए कमेटी बनाने का मशवरा। अदम अदायगी पर सदर पाकिस्तान की रिहाइशगाह की बिजली काट दी गई। 26 लाख रुपए का बिल जमा न कराने पर बिजली सप्लाई बंद किए 18 रोज गुजर गए। DG फॉरेन ऑफिस और DG PWD को कई बार मुतलक किया जा चुका। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि मजमूई तौर पर 26 लाख से जायद के वाजिबात हैं। स्टेट गेस्ट हाउस का कनेक्शन अमदद अदायगियों पर मुनक़ता किया गया। कुदरती आफात, एमरजेंसी और दहशतगर्दी वाक़यात की आगाही के लिए अहम इक़दाम। सिंध हुकूमत अवामी आगाही के लिए FM रेडियो चैनल शुरू करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन और दीगर की शिरकत। तरक्याती मनसूबों की तशहीर के लिए महकमा इत्तलात को मुतहरिक होने की हिदायत। सोशल मीडिया डायरेक्टोरेट को भी मज़ीद फ़ाल बनाने का हुक्म।
वज़ीर आला ने सिंध काबीना का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे होगा। वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खास और अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 35 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कराची में गैस बहरान थम न सका। गैस बंदिश का दौरानिया 8 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। दुम्बा गोट, खमीसो गोट, मलीर, गडाप टाउन, मेमन गोट और कश्मीर कॉलोनी में गैस लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, खुदा की बस्ती, तेसर टाउन में भी गैस गायब। शाह लतीफ टाउन, मलीर, मेमन गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस सप्लाई मुतासिर। शहरी अजियत में मुब्तला। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी महंगे गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए लेडी हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज। रैली आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई। हेल्थ वर्कर्स यूनियन के मेंबरान और दीगर ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों और रहनुमाओं की शिरकत। शदीद नारेबाजी, रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। बलोच कॉलोनी के मकीनों ने 2.5 घंटे बाद एहतजाज खत्म कर दिया। इलाका मकीनों ने पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशर हो गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। कयूमाबाद और डिफेंस व्यू के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। दफ्तर से जाने वाले शहरी रुल गए। एहसास है कि जामियात माली मुश्किलात में हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जामिया कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, कोशिश है जामिया को इजाफी फंड्स फराहम करें। डायरेक्टर फाइनेंस से मुतालिक शिकायत को हल करेंगे। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में तमाम इलाज मुफ्त हो रहे हैं। पाक बहरिया की खुले समंदर में बड़ी कार्रवाई। मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। 4 अरब मालियत की 280 किलोग्राम क्रिस्टल आइस पकड़ ली। ड्रग स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी। डॉलर की कदर में 5 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 83 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी 41,334 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के साथ सोने की कीमत भी कम होने लगी। एक दिन में सोना 700 रुपये सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 1,97,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,69,153 रुपये। आदमी मार्केट में सोना $7 फी ऑन सस्ता हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,140 रुपये पर बरकरार। टिम्बर के कारोबार से वाबस्ता ताजिर भी महंगाई पर बोल पड़े। साबिक रुकन मैनेजिंग कमेटी टिम्बर मर्चेंट ग्रुप मिनहाज जाफरानी का मुआशी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। कहा, बैंक पसंदीदा लोगों के एलसीज खोल रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं, शिपिंग कंपनियां भी मनमानी कर रही हैं। नुकसानात किए, डॉलर्स दिए, बैंकों ने ताउन नहीं किया और आज भी बैंक्स ताउन नहीं कर रही। आज भी मनपसंदीदा लोगों की एलसी खोल रही हैं। डिपॉजिट्स बड़ा मांग रही हैं। इतना इंटरेस्ट रेट है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट दोगे तो आपकी एलसी खुल जाएगी। नई के बाद गाड़ी की पुरानी बैटरियां भी महंगी। आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। 100 एम्पेयर की पुरानी बैटरी 9500 रुपए की हो गई। पुरानी 75 एम्पेयर की बैटरी की कीमत 7000 रुपए है। 60 और 65 एम्पेयर की पुरानी बैटरी 6500 में फरोख्त। रिसाइकल 100 एम्पेयर की बैटरी 9000 तक पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं कि पुरानी बैटरी खरीदने से कतरा रहे हैं। दुकानें किराए की हैं, नफा नुकसान के बगैर काम कर रहे हैं। अब पुरानी बैटरी भी महंगी हो चुकी है, लोग उसको भी खरीदते हुए कतरा रहे हैं। नई बैटरीज तो महंगी हैं। कंपनी के जो मेन डीलर बैठे हुए हैं, डे बाय डे जो है, जो 3000 रुपये की बैटरी थी वो अभी 9500 रुपये की हो गई है, छोटी बैटरी गाड़ियों की। गवर्नर सिंध से रूस के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात। सूबा सिंध में सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के इक़दामात पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। रूस की सरमायाकारी से रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। रूस से तिजारत में इजाफे की ख्वाहिशमंद हैं।
कौंसल जनरल ने कहा कि रूस के सरमाकार सिंध में सरमाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पीटीआई का 17 से 23 मार्च तक हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान। अली जैदी कहते हैं कि मार्च का दूसरा मरहला रमजान के बाद शुरू होगा। अवाम को हुकूमत के खिलाफ जगाएंगे। 17 तारीख से और इंशाल्लाह 22 तारीख तक पूरे हम सिंध में निकल रहे हैं हम सब, और ये सिंध बचाओ तहरीक का फेज़ 1 होगा। पुलिस मुकाबले के मुलजिम की अपील मंजूर। सजा में 3 साल कमी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम आबिद की अपील पर फैसला सुना दिया। मुलजिम की सजा 5 साल से 2 साल कर दी। मुलजिम पर एफपी एरिया में पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। महकमा आबपाशी के 2 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्शन अफसर जनरल पृथ्वी सुरेश मलानी सेक्शन अफसर एडमिन 3 तैनात। सेक्शन अफसर एडमिन 3 ज़करिया मेमन का तबादला। ज़करिया मेमन को सेक्शन अफसर जनरल तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जामे कराची में इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यौम मुस्तफ़ा महफिल का इनेकाद। पानी की सबीलों का खुसूसी एहतमाम। तलबा व तालिबात की भरपूर शिरकत।